दरअसल अमेरिका का जो युद्धपोत है यानी कि अब्राहम लिंकन वहीं की वहीं खड़ा है और युद्धपोत के साथ कई और शिप वहां पर मौजूद है, यानी कि पूरा का पूरा अमेरिकी बेड़ा, नौसैनिक बेड़ा वहां पर मौजूद है। लेकिन गच्चा दिया जब से मुस्लिम देशों ने, तब से वो शांत है। हमने अभी थोड़ी देर पहले खबर दिखाई जिसमें दावा किया गया कि एक और नौसैनिक बेड़ा भेजा जा रहा है, जिससे लोग ये ना समझे, दुनिया ये ना समझे कि अमेरिका डर गया। वो बात अलग है कि डील डील चिल्ला रहे थे ट्रंप। इन सब के बीच एक खबर है, खबर यह निकल कर आई कि यही एक वजह है जिसके चलते अमेरिका का वो शिप अपनी हदों को पार नहीं कर पा रहा। दरअसल जिस समुद्र में वो तैर रहा है उसके ठीक नीचे ईरान ने एक शहर बसा दिया है। और शहर का मतलब यह नहीं है कि वहां खाने पीने का सामान मॉल है, नहीं, वहां अत्याधुनिक हथियार रखे हुए हैं और इसकी तस्वीर खुद ईरान की तरफ से जारी की गई है। पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसको लेकर पहले से ही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इसको बैन कर दे, इसको प्रतिबंधित कर दे, ब्लॉक कर दे, जैसे कि लाल सागर को एक वक्त में हूती लड़ाकों ने किया था और वही कदम उठा लिया गया है। नेतन्याहू का एक लाडला न केवल पकड़ा गया बल्कि उसे तगड़ी सजा दी गई। वो खबर देखिए। और इराक में आखिरकार ये भर्तियां क्यों हो रही हैं जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ाई, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक खबर आई, ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा, बहुत कुछ है इस वीडियो में, देखते चलिए। چقدر موشک همان کروز ببینید اینجا بخشی از سامانه های موشکی نیمه دریای سپاه آشیانه امن موشک‌های کروز ضد ناوشکن ایران جهنمی رو برای شناورهای دشمن ایجاد میکنن ملقب به تیرهای غیب الهی، देखते चलिए, इसमें पूरी रिपोर्ट है इसमें। حالا با بردهای بیش از 1000 کیلومتر. दरअसल इस वीडियो को लेकर दावा है और जो ये रिपोर्ट की गई है इसके मुताबिक जो कुछ वहां पर हो रहा है दोस्तों, वो इस लिहाज से हो रहा है कि वहां पर ये पूरा का पूरा एक खेमा बिछा दिया। ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड की नौसेना ने समुद्र के नीचे बने अपने मिसाइल टनल का खुलासा किया है। ये टनल फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। मतलब साफ है, ये हालात वहां पर इस तरीके के बने हुए हैं कि अमेरिका ना चाहते हुए वहां पर आने की हिमाकत और हिम्मत नहीं जुटा सकता। यह बात क्लियर होती हुई नजर आई है कि अब अमेरिका की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि इसमें आ जाए लौटकर। ठीक है, अब आइए अगली खबर दिखाता हूं। यह धुंधु कर जलता हुआ एक ऑयल टैंकर है। इसको लेकर दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सिग्निफिकेंट मिलिट्री इक्विपमेंट इज बीइंग डिप्लॉयड टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान ने अपने घातक हथियारों को डिप्लॉयड कर दिया, लेकिन ईरानी सीमा में, ईरान की सीमा से ऊपर नहीं किया, ईरानी सीमा में ही कर दिया है। यही नहीं, ईरान और हूती लड़ाक टैंकर वॉर के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदाब को पूरी तरह से कंट्रोल करने जा रहे हैं। ये दो इलाके, अगर दो ये जो बनाए गए हैं, ये इस तरीके का है कि समुद्र वहां जाकर, समुद्र का दायरा बड़ा होता है लेकिन वहां जाकर पतला हो जाता है। यानी ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है 55 किलोमीटर का, कुछ इतनी तादाद लंबाई चौड़ाई बाब अल मंदाब की है, जिसे कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है। अब हुआ क्या है कि दोनों पर अगर कंट्रोल होता है तो जो आवाजाही है शिप की दुनिया भर में, जो पश्चिम से पूरब को पश्चिम से और पूरब पश्चिम को पूरब से जोड़ता है, उसकी बहुत कनेक्टिविटी बाधित होगी। मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ अफ्रीकी देश और ये बहुत सारी चीजें बाधित होंगी। इसने बड़ी दिक्कत पैदा कर दी है। तो क्लियर कर दिया गया है कि ईरान भी तैयार है और हूती लड़ाकों ने भी ब्लॉक करने की तैयारी कर ली है। द ईरानियन पार्लियामेंट हैज approved the closure of the Strait of Hormuz now, and the decision is left to the security authorities, according to Iranian media right now. तो ईरान के पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को न केवल बंद कर दिया जाए बल्कि सिक्योरिटी अथॉरिटीज अब डिसीजन ले चुकी हैं। कभी भी इसे ईरानी मीडिया में दिखाया जा सकता है, यानी कि अब ईरान की मीडिया, ईरान का जो पार्लियामेंट है उसने क्लियर कर दिया कि अब किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोला नहीं जाएगा और डायरेक्ट हिट होगा। जितने खेल होंगे डायरेक्ट हिट वाले खेल शुरू करने की बात हो रही है वहां पर, जिसने दुनिया को दहशत में इसलिए भी लाया क्योंकि पहले की बात अलग होती थी कि अमेरिका की बात सुनते थे। अभी आपने देखा हाल ही में ट्रंप ने अपनी फजीयत खुद कराई एक साल में कितने देशों में। मैं उन देशों की बात नहीं कर रहा जिनसे उसका 36 का आंकड़ा है, जैसे रूस की बात कर लो, चीन पे लगा दूंगा मैं ये, वो देश जिनकी हिम्मत नहीं होती थी, अमेरिका ने कह दिया तो कह दिया, ये वाली स्थिति होती थी। इस बार जब टैरिफ 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 100%, 120%, 150%, 90%, 50%, 30% कर रहे थे, उन देशों ने
जो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा जो लगाने लगा दो। हालत ये हो गई कि फिर दोबारा वापस आना पड़ा, क्योंकि आप टैरिफ तो तब लगाएंगे ना, आपको भी सामान की जरूरत है और आपको सामान बेचने भी हैं। अब जब अपने ही देश के सामान पर आप टैरिफ लाइक क्यों लगा खरीदेगा कोई? नहीं खरीद रहे चलिए आपसे, ऐसा क्या अनोखा मना कर दे देते हो? लोग पूछेंगे ना भाई, उन्होंने काहे बात का टैरिफ, किस बात का, क्या दादागिरी है? अब लोग आंखें दिखाने लगे। यही एक वजह है, यही एक वजह है जिसके चलते अब अमेरिका थोड़ा सकपकाया हुआ है। और हालत क्या है कि पूरी दुनिया उस बात पर नाराज है कि अमेरिका का ईरान से अपना विवाद हो सकता है, उसकी वजह से उसका खामियाजा पूरी दुनिया क्यों भुगते, इसको लेकर भी नाराजगी है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो वहीं एक खबर आई, ईरान हैज एग्जीक्यूटेड अनदर मोसाद ऑपरेटिव। दरअसल आपको पता है कि अब तक 3000 मोसाद एजेंट वहां पर पकड़े जा चुके हैं। मैंने कहा था कि अमेरिका ने इजराइल को फंसा दिया है, और तगड़ी तरीके से फंसा है, फंसाया नहीं है, तगड़ी तरीके से फंसा दिया है। हालत यह है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं न केवल पकड़े जा रहे हैं, उन्हें फांसी दी जा रही है। इसने हड़कंप मचाया ईरान के अंदर के हालात क्या पैदा हो गए। अब आइए अगली एक खबर दिखाता हूं आपको, जिसने और बेचैनी पैदा की है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू इसी बात को लेकर परेशान है कि अगर युद्ध जैसे हालात बने तो इजराइल पर अटैक होगा ही होगा। इजराइल अपने आप चुपचाप बैठा रहे, कुछ ना करे, शांति के साथ कुछ भी वो प्रार्थना करते रहे, ऐसे ऐसे करते, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो ईरान के अंदर पकड़े गए मोसाद एजेंट, उनका गुस्सा ईरान के अंदर है। अमेरिका की यह गलती अमेरिका के साथ साथ इजराइल को तो लपेटे में लेगी, यह क्लियर हो गया है। यानी अगर युद्ध का आगाज हुआ तो इजराइल को भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए इजराइल बेचैन है। यहां पर एक वीडियो निकली, पहले वीडियो देखिए। तो बहुत सारे लोग आपको इसमें नजर आ रहे होंगे वीडियो में। कई सारे लोग वीडियोस में न केवल नजर आ रहे हैं बल्कि वॉलंटियर के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। किस बात का फॉर्म भरा जा रहा है मैं अभी आपको बताता हूं। यह दौर खैर उस दौर की तरह नहीं है जब ISIS की बात हो रही थी। ISIS जो था वो जब पनपा था तो कुछ ऐसी, क्योंकि सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है, उसके बाद वही शिया सुन्नी वाली लड़ाई और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश एक व्यक्ति करता है। उसके बाद अबू बकर अल बगदादी आते हैं, वो भी इस तरीके आता, वो भी लोगों को जोड़कर अमेरिका के खिलाफ भड़का कर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अमेरिका का भी हस्तक्षेप था, अमेरिका की गलती, वो किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे हम। लेकिन फिलहाल मैं उससे आगे की कहानी आता हूँ। ऐसा ही रिक्रूटमेंट तब होता था, लेकिन ये अलग रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट ऐसे दौर में है जब सीरिया में ISIS के लड़ाके, जिनको लेकर अमेरिका दहशत में पड़ता था, उनको इराक ट्रांसफर किया और उन ISIS के लड़ाकों को लेकर दावा किया गया है कि छोड़े ही शर्त पर जा रहे हैं कि वो ईरान पर अटैक करेंगे। लेकिन क्या इतना आसान होगा? क्योंकि जिस इराक में लाकर उन्हें छोड़ा जा रहा है, उसी इराक से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। यहां पर लोग इकट्ठा हो गए, ईरान के समर्थन में वॉलंटियर बनने के लिए तैयार है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो वो तैयार है। और जाते आते खबर, हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि न्यूक्लियर वेपन बना लिया है ईरान ने। क्यों? ईरान बनाम अमेरिका जंग, इजराइल जंग। ईरान के पारचीन बेस, जहां पर 2011 से वेस्ट ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात की, में धमाके हुए। 2 दिन पहले ईरान ने यहाँ ताले घन 2 में संयंत्रों में लोहे का अवैध डोम लगाया। खबर है कि IRGC ने ऑर्बिटर ड्रोन मार गिराया है। लेकिन खबर यह भी है कि क्या कुछ हो गया है वहां पर, यानी कि जो आपका अपना चैनल बता रहा था उस पर मोहर भी लगी है। नमस्कार।